अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम बलोच और आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट कौंसल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। स्टूडेंट कौंसल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मिल के अपने आने वाले दोस्तों का और अपने वहाँ पर मौजूद दोस्तों के फ़ायदे के लिए काम करें और मिल बैठें और पॉलिसी मेकिंग करें। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ कौंसल्स मौजूद हैं। इनमें अगर बलोच दोस्तों की बात की जाए तो उनका बलोच स्टूडेंट कौंसल है, बाकी पश्तून स्टूडेंट कौंसल भी है। इसके अलावा जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी कौंसल्स हैं, गिलगित के दोस्तों के भी हैं। तो इसकी इब्तिदा इस तरह से होती है कि जो दोस्त ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उन्हें महसूस होता है कि क्यों ना हम लोग अपना एक तंज़ीम बनाएँ और उसमें इस तरीके से हम काम करें कि जो आने वाले दोस्त हैं नए, उनके एडमिशन प्रोसेस, उनकी रिहाइश के मसाइल, उनके वहाँ से निकल कर आपके शहर तक जिसमें यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक पहुँचने तक के जो मसाइल हैं और यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर आने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उस हवाले से जो-जो गाइडेंस ये अपनी तरफ से दे सकते हैं, जिन बातों का नए आने वाले स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना एक निज़ाम तश्कील दिया, बलूच स्टूडेंट्स ने अपना, फाटा के जो तलबा हैं, उन्होंने अपना, इसके साथ-साथ गिलगित के दोस्त हैं, उन्होंने अपना और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सिंधी कौंसल भी हैं, पंजाबी कौंसल भी हैं, सराइकी कौंसल भी हैं। तो इन तमाम का मकसद यही है कि वो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको फैसिलिटेट करें और जो ऑलरेडी हैं, उनके मसाइल को हल करें। तो इसके लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स होते हैं और सिर्फ़ एजुकेशन की हद तक ये काम करते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो-जो छोटे-छोटे मामलात होते हैं, उनके हवाले से। और ये स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए इसको बनाते हैं। अगर कोई पश्तून दोस्त क्वेटा, पिशीन या चमन से निकल कर लाहौर आता है, तो वहाँ पर दूसरे जो पश्तून दोस्त हैं, उनसे मिलता है, तो उसे एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलती है। इसके अलावा कौंसल्स हैं, उनके कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा जनरल बॉडी मेंबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे यानी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जिनको उनकी काबिलियत के हिसाब से ओहदा दिया जाता है कि आप ये ओहदा सँभालें और स्टूडेंट्स को लीड करें। तो बाकी जितने मेंबर्स बगैर ओहदा के सर्व कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, उनको जनरल बॉडी मेंबर कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला ये है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं, उनको यहाँ पर अकोमोडेट होने में, एडमिशन प्रोसेस करने में और दीगर मामलात को समझने में टाइम लगता है, मुश्किलात होती हैं उन्हें। तो इस वजह से जो दोस्त यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, वो उनके इन तमाम मसाइल को हल करते हैं। दूसरा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको यूनाइटेड रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बलोच तालिब इल्म है, वो अपने बलोच दोस्तों के साथ उसका मिज़ाज मिलता है, वो उनके साथ बैठता है, उठता है, तो फिर एक किस्म की यूनिटी मिलती है उन्हें। इसके अलावा हफ्तावार या वक़्फ़े-वक़्फ़े से उनके स्टडी सर्कल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होती हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, अपनी हिस्ट्री के हवाले से, करंट अफ़ेयर्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स रखे जाते हैं या कोई किताब किसी दोस्त ने पढ़ा है, तो उसको उसका रिव्यू दिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है तलबा को। इसके अलावा एजुकेशन के प्रमोशन के लिए ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब इल्म यहाँ से कुछ सीख के जाता है, तो फिर वो वहाँ पर अपने कौंसल के नाम से या खुद अकेले भी उनमें इतना शऊर आ चुका होता है कि वो अपने इलाके में करियर काउंसलिंग करते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में दोस्त होते हैं, उनकी भी आपस में मेल-मिलाप होता है। एक-दूसरे से पूछते हैं कि भई आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहे हो? एकेडमिक्स के हवाले से। तो किसी भी तरह से ये एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स का एजुकेशनल मसला हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा मसला हो जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा कर रही हो, तो ये मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करते हैं और बिल आखिर निकाल लेते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो शुरू में नए होते हैं, बाद में जब आगे जाते हैं, उनको भी लीड करने का मौका मिलता है, तो इससे लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं स्टूडेंट्स में। और इसके अलावा जो दोस्त मुख्तलिफ होते हैं, यूनाइट होते हैं, जैसे कि मैं लसबेला से हूँ, तो दूसरे दोस्त जो हैं कोई बारखान का है, कोई मस्तूम का है, कोई मकरान डिवीज़न का है, तो उनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालात का पता चलता है, तो इस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, इसके 2 मेन फैक्टर हैं, इसके अलावा बाकी दूसरी भी फैक्टर्स हो सकती हैं। लेकिन मेन फैक्टर ये है कि अगर कोई दोस्त कैबिनेट मेंबर बनना चाहता है, कैबिनेट का 1 साल का टेन्योर होता है,
1 साल के लिए दोस्त मुख्तलिफ ओहदों पर मुंतखब होते हैं। 1 साल अपनी कारकर्दगी पेश करने के बाद फिर दूसरे दोस्तों को मौका मिलता है। कौंसल की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दोस्त अपने शहर से किसी और सूबे में, किसी और शहर में जाए, वहाँ पढ़ने के लिए और उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसकी रिहाइश का क्या होगा, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन प्रोसेस किस तरह होगा, किस-किस डिपार्टमेंट जाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, वहाँ का मौसम कैसा है, क्या-क्या चीज़ें लेके जानी हैं, शुरुआत में कितने पैसे लेके जाया जाना चाहिए। तो ये कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन्स हैं, जिनका आंसर आपको लाज़मी चाहिए अपने शहर से निकलने से पहले। तो इन तमाम सवालात और इसके साथ-साथ मदद की यकीन दहानी और हर किस्म की आपकी मदद के हवाले से हमा-वक़्त तैयार दोस्त आपको मिलते हैं, वो कौंसल्स की वजह। तो इस अब जो एक दोस्त है, वो वहाँ से निकला, उसको इस बात का पता है कितने पैसे लेने चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, मौसम कैसा है और वहाँ पर दोस्त हैं जो उसे रिसीव करेंगे, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। डायरेक्टली वैसे आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो उस वक़्त अगर आपको किसी भी बात का पता नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाने के बावजूद भी आप हैरान होते हैं कि मैं किस जगह जाऊँ, मेरी हॉस्टल अकोमोडेशन किस तरह होगी। तो ये सारे मसाइल हल होते हैं काउंसल्स की बदौलत या कोई ऑलरेडी आपको पहचान के कोई दोस्त हो। मोस्टली ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी पहचान के दोस्त नहीं होते। तो उनको ये करना चाहिए कि जब उनका डायरेक्टरेट के थ्रू या किसी और तरीके से या ओपन मेरिट पर एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, तो फिर वो फेसबुक पे या कहीं से भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दोस्तों के नंबर्स हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपका हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के काउंसिल का नंबर आप सर्च करें, उन दोस्तों के नंबर आपको मिल जाएँगे, उनके साथ राब्ता करें, उनसे गाइडेंस लें, फिर उसके बाद आप वहाँ से निकलें। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं। दूसरा ये है कि आप अगर आते हैं तो आप एक नई इंक्लूजन होते हैं, आप यहाँ से सीखते हैं, तो जब सीखने के बाद फिर आप कोशिश करें कि अपने इस नॉलेज को, अपने इस एक्सपीरियंस को अपने शहर में अपने लोगों के साथ शेयर करें और इस तरह से आपका जो तजुर्बा होगा, आपका जो एक्सपोज़र होगा, इससे दूसरे लोगों को, दूसरी कम्युनिटी को और स्पेशली आपकी सरज़मीन के लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी अमल है। ये तमाम तर बातें मैंने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद आपके सामने रखी हैं। मुमकिन है मैंने कई बातें मिस कर दी होंगी, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद आपको चाहिए तो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी अहम टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं इंशाअल्लाह मालूमात करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।